फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी की हम लोग बात करने वाले हैं वो है टाटा पावर कंपनी। प्राइमरली कंपनी का बिजनेस अगर हम देखें तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है। काफ़ी एक समय तक जो है कंपनी का स्टॉक एक ही रेंज में रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। लेकिन इसका गेम चेंजिंग मोमेंट तब आया जब इन लोगों ने डिसाइड किया कि जब इन लोगों ने सोलर की ओर, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ये लोग स्विच कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को इलेक्ट्रिसिटी के, और उसके बाद से इसके शेयर प्राइस में ऐसा मोमेंटम पकड़ा है जो कि 100 रुपीज़ से अगर हम ऑन एन एवरेज कंसिडर करें तो ये भागा है 455 तक गया है अपने ऑल टाइम हाई पे, और अभी 411 पे फाइनली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे इसका बिजनेस देख सकते हो जो प्राइमरली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में था। लेकिन जब इसका गेम चेंजिंग मोमेंट तब आ रहा है जब ये जब रेन्यूएबल एनर्जी में इन लोगों ने कदम रखा है। और एनर्जी पोर्टफोलियो अगर ये देखें तो 504 मेगावाट्स का सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स इनके पास अभी करंटली है, और 1 लाख के अराउंड ये इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस प्लान करने वाले हैं कंट्री के अराउंड पैन इंडिया लेवल पे। और इसके अलावा ये सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करते हैं, सोलर रूफटॉप मैन्युफैक्चर करते हैं, और सोलर सेल्स ईवीज के मैन्युफैक्चरिंग में इनका काफ़ी अब पकड़ बन रही है। और अगर आप देखिए इनका पोर्टफोलियो देखिए, हाइड्रो में, विंड में, सोलार में ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इन लोगों ने काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं, पोर्टफोलियो को बढ़ाया भी है इलेक्ट्रिसिटी सोलर रिन्यूएबल के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो इसके आप फर्दर देख सकते हैं कि 2045 तक इन लोगों का 100% क्लीन एनर्जी की तरफ स्विच करने का टारगेट है, और 2030 तक ये 70% क्लीन एनर्जी अचीव कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में, जो कि एग्जिस्टेंट इनका एग्रीमेंट है अदर कंपनीज के साथ। अगर इसके फंडामेंटल्स पे हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें तो एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,31,424 करोड़ रुपीज़, लाख करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस जैसे कि हमने देखा 411 रुपीज़ करंटली ट्रेड कर रहा है। हाई इसका ऑल टाइम हाई 445 था, जहाँ से ये अभी 411 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी अगर देखेंगे तो 32 रुपीज़ है, इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है। आर ओ सी अराउंड 10-11 के लगभग है। बुक वैल्यू अगर देखोगे तो 112 है इसका। डिविडेंड यील्ड 0.56% है। प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं। डेट कंपनी पे है क्योंकि और काफ़ी ये रिन्यूएबल एनर्जीज पे अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी ये प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, थर्मल लगा रहे हैं, तो ये इस पे अपना काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर हम फर्दर इसके देखें तो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप 10 साल का इसका शेयर प्राइस देखेंगे एक बार, ये देखिए 10 साल का अगर हम शेयर प्राइस देखें तो यहाँ पे देखिए शेयर ने कुछ भी मोमेंटम 2015 से अगर आप देखें तो 60-70 रुपये के आसपास, 80 रुपये के आसपास ये शेयर कई दिनों तक पड़ा रहा। कोई इसमें संकेत नहीं थे कि ये भागेगा। लेकिन उसके बाद देखिए 2020 के आने के बाद, 2020-21 के बाद से इसने हमने जो रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद ये देखिए क्या भागा है। इसके बाद ये 411 रुपये अभी पहुंचा है, 455 टच करके आया है। अगर यहाँ पे पिछले 5 साल का ईपीएस अगर देखोगे तो कंटिन्यू 2021 के बाद से ईपीएस लगातार बढ़ा है, जब से इन लोगों ने रेनेबल पे आने पे और ट्रांसमिशन रिलेटेड चीज़ें भी, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स बढ़ाए हैं इन लोगों ने। और अगर ये एम कर रहे हैं 2030 तक 70%, अगर ये लोग अचीव कर लेंगे 2045 तक, ये 100% क्लीन एनर्जी के लिए अचीव कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर उसका पी भी देखोगे तो इसका पी है 31 के अराउंड इसका एवरेज पी है, और ये अपने एवरेज पी के आसपास ही अभी फिलहाल इसका पी रेशियो ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारी कुछ आइए फंडामेंटल्स अगर हम देखेंगे, इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। कंपनीज के बुक वैल्यू से 3.68 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है 11.6 पिछले लास्ट 3 ईयर का। लेकिन उसके बाद भी अगर आप शेयर देखो तो लगभग ये 4x तो ये भागा है पिछले 4 साल में। 100 रुपीज़ से अगर ये 400 भी आया है तो कंपनी ने डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.5 CAGR और लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप इसका CAGR देखेंगे तो ये 45.5 है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 18.9 का। अगर हम इसके पीयर्स देखें तो अडानी पावर, टोरेंट पावर, ये इसके पीयर्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप ध्यान दोगे तो हाँ, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप ध्यान देंगे तो जून 2022 से अगर हम जून 2025 तक देखें तो
सेल इसका लगातार बढ़ता गया है। 14,495, 14,031, 14,129, उसके बाद से देखिए 15, 15,000, 14, 15, 17, 15, 15, थोड़ा स्टेबल रहा है लेकिन थोड़ा बढ़ा भी है अगर इसके क्वार्टर्स की बात करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, एक्सपेंसेस अगर हटाने के बाद देखिए तो 1683, 1760, 2000 अप्रॉक्स 2300, 1928। इसके बाद से लगातार इसका प्रॉफिट भी बढ़ता रहा है और यहाँ पे देखिए एक इसने अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी कवर किया है, सेल्स भी बढ़ी है और प्रॉफिटिंग मार्जिन को भी इसने कवर किया। और करेंटली इसका प्रॉफिट मार्जिन अगर इस करंट क्वार्टर का देखेंगे तो 3,565 करोड़ रुपीज़ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो एक स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 2024 के बाद से सितंबर 2024 के बाद से देखने मिल रहा है, जो कि अराउंड 20-21% है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखेंगे, जिसे हम पीएट भी बोलते हैं, वो है 1062 करोड़ के बाद से ये अगर करंट फिजिकल ईयर में अगर करंट क्वार्टर में हम लोग देखेंगे तो ये है 1619 करोड़ रुपीज़, विच इज़ वेरी गुड। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ता गया है, और विच इज़ अ गुड वेरी गुड साइन फॉर कंपनी, क्योंकि जून 2022 में अगर आप देखोगे तो 84 करोड़ रुपीज़ था, और देखिए 1262 करोड़ रुपीज़। तो कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट शो किया है अपने नए प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और इस वजह से ही इसके नए ये जो प्रॉफिट से इसके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर आप इसके ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए 2018 में अगर हम शुरू करें, 2018 से देखें तो 26,840 करोड़ रुपये का सेल्स था। उसके बाद इसका टॉप लाइन ग्रोथ देखिए, मार्च 2021 में 32,000 करोड़ लगभग। मार्च 2022 में देखिए 42,316। इसके बाद मार्च 2024 61,449, और मार्च 2025 में 60, जो कि लास्ट करंट फिजिकल ईयर का है, विच इज़ मार्च 2025, जो कि है 65,478। ये इसका टॉप लाइन ग्रो किया है। टीटीएम अगर देखिए तो 66,222,000। ओके, तो अगर आप इसके देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 17, 19, 20, एक अच्छा स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन कर रखा हुआ है पिछले 2 सालों से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ता गया है कंपनी का, जो कि अगर आप 2014 से देखेंगे, अगर 6,000 लगभग 7,000 करोड़ रुपीज़ से ये 12,000 करोड़ रुपीज़ आ गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पैट की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ता गया है, 975 करोड़ रुपीज़, 1,484 करोड़ रुपीज़। उसके बाद से देखिए इसका पैट कैसे ग्रो हुआ है, लगातार ग्रो हुआ है। 6,320 करंट फिजिकल ईयर में अगर देखेंगे तो ये 6,320,000 करोड़ रुपीज़ इसका प्रॉफिट है, और आफ्टर टैक्स ये लोग 4,755 रुपीज़ के प्रॉफिट मार्जिन पे है। और यहाँ से अगर आप देखिए 2017 से ये लगभग 4 गुना हो गया है, और शेयर प्राइस भी वहीं से अगर आप देखोगे तो लगभग 4 टाइम्स आपको शो करेगा। इसकी टॉप लाइन अगर ग्रोथ, अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ को अगर देखेंगे तो 3 साल में 15% है, 5 साल में 18%। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर की बात किया जाए तो देखिए 3 साल में टॉप लाइन जो ग्रो कर रही है वो 15% से कर रही है, लेकिन प्रॉफिट 21% से। टॉप लाइन यहाँ पे 5 साल का अगर आप देखें तो 18% से है, और देखिए प्रॉफिट 16% के दर से ग्रो किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लगातार बढ़ाया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द शेयर। अगर इसके बैलेंस शीट की ध्यान दें तो अगर देखिए लगातार इसके रिजल्ट्स बढ़ते गए हैं। मार्च 2014 में जो इक्विटी कैपिटल था 320 करोड़ रुपीज़। रिजर्व्स देखिए 12,164, 2018 में 16,000, 22,000, और उसके बाद देखिए 35,521 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने अपने रिजर्व्स को भी लगातार बढ़ाया है। फिक्स एसेट्स की बात करें तो देखिए 4,394,000 करोड़ रुपीज़ के बाद से इसने अपने फिक्स एसेट्स को भी लगातार बढ़ाया है कंपनी ने, और करेंटली ये 78,374,000 करोड़ रुपीज़ है। वर्क इन प्रोग्रेस देखिए आप, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखें तो लगातार वर्क इन प्रोग्रेस में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है, और जब ये आ जाएगा तो ये आपके फिक्स्ड एसेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि आने वाले समय में इसकी सेल्स
और प्रॉफिट लगातार बढ़ना है क्योंकि काफ़ी ये लोग काम कर रहे हैं फिक्सड। अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस देख रहे हो तो 72,000 12,679 रुपीज़ का वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेस्टेड ऑलरेडी है डिफरेंट डिफरेंट थर्मल पावर प्लांट्स में या सोलर एक्टिविटीज़ में या विंड प्रोजेक्ट्स में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। कंपनी के अगर कैश फ्लो देखिए तो लगातार थोड़ा थोड़ा कैश फ्लो कंपनी के पास बना हुआ है। बीच में देखिए 2022 में 1,773,000 रुपीज़, 1,736, और इसके बाद देखिए तो एक हैप्पी कैश फ्लो कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 46, 60, 44, 48, 38, एक डिसेंट डेज में कन्वर्जन साइकिल अवेलेबल है। और 32 इसकी करंट, अगर आप 32 डेज की कैश कन्वर्जन साइकिल है, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि ये कम होती जा रही है तो कंपनी जल्दी अपने पैसे रिकवर करती जा रही है। ROCE हालांकि इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी देखिए अगर आप 6, 7, 8% तो देखिए तो करेंटली 11% पे ऑपरेट कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप देखिए तो प्रोमोटर्स होल्डिंग लगातार 46.86 से लगातार स्टेबल रही है। FIs की होल्डिंग भी स्टेबल है। DIS ने थोड़ा 1-2% अपना बढ़ाया हुआ है, और पब्लिक की होल्डिंग भी अगर देखें तो वो थोड़ी सी कम हुई है 2%, और अगर आप देखें तो DIIs ने इसको बढ़ाया हुआ है, बाकी सब चीज़ें सेम है। अगर ईयरली देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ पे FIIs का रुझान इससे कम हुआ है, 18.62 था, वहाँ पे 10% हो गया है। DIIs का भी कम हुआ है। अगर आप देखिए DIIs का 26.89% था, जो कि अब हो गया है 16.34%। यहाँ भी इन लोगों ने अपना माल काटा है, और जनता ने देखिए 16.33% की होल्डिंग्स थी रिटेल पब्लिक की, जो कि अब हो गई है 26.29। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात देखिए, सबसे पॉजिटिव चीज़ कि प्रमोटर्स ने इसकी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर आप 2020 को रेफरेंस में लेके देखूँ, 37.22% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, तो अभी देखिएगा लगभग 9-10% की आसपास इन लोगों ने, प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अ शेयर। करेंटली ये 411 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और आने वाले समय को देखते हुए लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये काफ़ी एक अग्रणी कंपनी बन सकती है। तो चलिए अगली बार कोई और कंपनी देखेंगे हम लोग, तब तक आप भी इसकी स्टडी करिए, देखिए, लेकिन बिल्कुल सोच समझ के आप इस पे इन्वेस्ट करिएगा, और टाइम होराइजन को लंबा लेके चलेंगे तो ही इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ कर पाएंगे, बहुत अच्छा एक पैसा आप बना पाएंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।